हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? क्लास 12 के फिजिक्स के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं विद्युत फ्लक्स। क्या होता है, आइए इस पे बात करते हैं बाबू। देखिए, जब भी हमारे मन मस्तिष्क में विद्युत फ्लक्स आता है, ठीक है ना, तो हमें लगता है कि आखिर ये है क्या भाई। ठीक है, तो देखिए विद्युत फ्लक्स जो है ना बाबू, वो क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यानी किसी भी तल से लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी गुजरती हैं, ठीक है ना, माने किसी भी तल से लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी गुजरती हैं, तो उसी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे बाबू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक परिभाषा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए परिभाषा के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। फिलहाल समझते हैं कि आखिर ये विद्युत क्षेत्र है क्या बाबू। ठीक है, तो मैंने एक तल लिया है जिसका क्षेत्रफल ए है, और इस पर एक हम अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं बाबू डी ए। चलिए अल्पांश क्षेत्रफल हम क्या लेते हैं जी? डी ए लेते हैं। और डी ए जो है ये कुछ इस तरह से ऊपर ऐसे जा रहा है बाबू। ठीक है, और इस तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रही है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा बाबू थीटा है। ठीक है, यानी देखिए इस देखिए एक तल मैंने लिया है जिसका क्षेत्रफल ए है, इस पर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर लेते हैं बाबू। ठीक है ना, और डी ए वेक्टर जो है वो ऐसे लंबवत जा रहा है, ठीक है ना, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो थीटा कोण बनाते हुए ऐसे जा रही है, ई वेक्टर। क्लियर? तो आप यहाँ देखो, विद्युत फ्लक्स जो परिभाषा है वो कहता है ना कि विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अल्पांश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल। क्या बाबू? अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से परिभाषा ही बना सकते हैं कि किसी तल पर के अल्पांश क्षेत्रफल तथा उस पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर बाबू? तो फिलहाल तो हम लोग अल्पांश क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्पांश क्षेत्रफल हमारा बोलिए क्या है? डी ए वेक्टर। तो जब डी ए है तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा? डी फाई ई हो जाएगा। क्या होगा? डी फाई ई। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप अच्छे से अगर ध्यान से देखेंगे बाबू, तो विद्युत फ्लक्स को, यानी यहाँ पर हम केवल अल्पांश क्षेत्रफल के निकाल रहे हैं, तो इसका फ्लक्स जो है ना वो डी फाई ई हो जाएगा, बराबर अल्पांश क्षेत्रफल हमारा दिया है बाबू डी ए वेक्टर डॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलिए क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर। क्या है? ई वेक्टर। 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से भी अगर डॉट हटेगा ना तो बोलो क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर, बता दीजिए, ये हो जाएगा डी ए ई, और डॉट हट गया तो आ गया कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्लियर? अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे बाबू तो क्या मिलेगा हमको? डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर? यानी ये हमारा हो गया अल्पांश क्षेत्रफल का, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इस पर का जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा बाबू ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर? लेकिन मुझे निकालना है पूरे तल के लिए, तो पूरे तल के लिए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर समाकलन विद्यार्थी करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पूरे सतह ए के लिए। तो पूरे सतह ए के लिए आपको अगर फ्लक्स निकालना है तो यहाँ देखिए डी फाई और यहाँ डी ए, तो दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है बाबू? अब यहाँ देखिए ध्यान पूर्वक आप अच्छे से देखो, डी फाई ई का क्या हो जाएगा? डी फाई ई का हो जाएगा हमारा समाकलन फाई ई बराबर, यहाँ देखिए ई और कॉस थीटा जो है ना अचर है। जब भी समाकलन में जो अचर होता है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, तो हमारा ई कॉस थीटा बाबू क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा, और इंटीग्रल हो जाएगा डी ए, इंटीग्रल डी ए। क्लियर? तो बोलिए हमारा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई कॉस थीटा। और देखिए अभी मैंने आपको बताया बाबू कि देखो डी फाई ई का समाकलन फाई ई हो गया, तो डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा? डी ए का समाकलन ए हो जाएगा।
क्लियर। तो बोलो हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। और इस ई ए कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बता दीजिए, फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर, ठीक है, सॉरी डॉट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कि किसी तल पर के क्षेत्रफल, किसी तल पर के क्षेत्रफल और उस पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं बाबू। क्लियर। यानी ऐसे भी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखिए हमें संबंध मिल गया फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ जो थीटा है जो है इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। तो थीटा का मान बदलने से भी यहाँ पर फाई ई का मान बदलने वाला है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर थीटा के मान बदलने से फाई ई का मान अगर बदलेगा तो आइए हम यहाँ देखते हैं क्या क्या होने वाला है। देखिए फाई ई बराबर हमें क्या मिल गया बता दीजिए आप लोग बाबू। देखो फाई ई बराबर हमें फॉर्मूला मिल गया ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। क्लियर। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे यदि थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये हुआ ना, देखिए आपका ई वेक्टर भी इधर जा रहा है बाबू, ठीक है ना, और आपका ए वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और जैसे ही 0 डिग्री होगा हमारा ये फाई ई बराबर बोलो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। और हम जानते हैं कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है बाबू। तो ये हमारा हो जाएगा ई ए, क्या होगा, ई ए। और उस कंडीशन में हमारा जो फाई ई होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल सदिश अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो हमारा जो फ्लक्स होगा ना वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा बाबू। क्लियर। चलिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा हमारा कंडीशन कहता है कि यदि थीटा 90 डिग्री हो, देखो यदि थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री तब क्या होगा बता दीजिए। तो थीटा बराबर अगर 90 डिग्री होगा तो ये मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये आपका ऐसे जा रहा है बाबू, ठीक है। यानी एक जा रहा है आपका ई वेक्टर ऐसे और एक जा रहा है ए वेक्टर ऐसे, यानी दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, चलो देखिए ये अगर ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना बाबू, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। दोनों एक दूसरे के बोलो क्या है बाबू, लंबवत है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये हमारा हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा का मान बोलो क्या है, 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान हम जानते हैं 0 होता है, तो कॉस 90 का मान 0, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो फाई ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तब, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप समझ जाइए कि क्या होगा, हमारा फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा बाबू। तीसरा कंडीशन आता है जिसमें कहता है थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रही है और क्षेत्रफल इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच जो एंगल है वो हमारा कितना बनेगा बता दीजिए आप ही लोग। दोनों के बीच एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो उस कंडीशन में हमारा फ्लक्स क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं फाई ई बराबर ये हमारा हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री। और हम जानते हैं त्रिकोणमिति से कॉस 180 का मान होता है -1 है, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -EA। क्या होगा बाबू, -EA। तो फाई ई बराबर हमें मिल गया -EA। तो हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स जो होता है ना वो धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, और बोलो क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स देखिए कब धनात्मक होगा बाबू, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तब, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर है बाबू।
तो आपने यहाँ पर देखा कि विद्युत फलक जो होते हैं ना वो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं यहाँ एक बात बताने वाला हूँ कि देखो विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से कह रहा है ना कि मान लीजिए किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फलक्स कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए बाबू कि हमारे पास एक यहाँ पर एक तल है, क्या है, एक तल है, और इस तल से लंबवत गुजरने वाली, मान लीजिए लंबवत गुजरने वाली, जैसे मान लीजिए इस तल से लंबवत ऐसे गुजर रही है, ठीक है ना, कितनी 1 2 3 4 5, तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 5, फाई ई बराबर 5 हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है बाबू। ठीक है, यानी किसी भी, देखिए कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फलक्स कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए प्लस आवेश है और यहाँ से ऐसे ये गुजर रही है कितना, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गुजर रही है उसी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत फलक्स बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे, विद्युत फलक्स। लेकिन कंडीशन है क्या, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाना चाहिए। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए नहीं जाएंगी वो क्या होंगी, वो विद्युत फलक्स नहीं कहलाएंगी। क्लियर बाबू, तो आपने यहाँ देखा है कि यह हमारा हो जाएगा धनात्मक फ्लक्स, ये धनात्मक फ्लक्स। ठीक है, यहां पर मान लीजिए ऋण आवेश है, क्या है बाबू, ऋण आवेश। तो हम जानते हैं कि ऋण आवेश पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, अनंत से आती हैं। क्या होती हैं, अनंत से। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही हैं, लंबवत आ रही हैं, वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, वो उन्हीं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, विद्युत फलक्स। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऋणात्मक फलक्स। क्या होगा बाबू, ऋणात्मक फलक्स। क्लियर, ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखना है बाबू। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने बात किया, देखिए एक फॉर्मूला हमें मिला बाबू, क्या मिल गया बता दीजिए आप लोग, हमें मिल गया फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अच्छा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर, और इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, एसआई मात्रक भी निकालने वाले हैं। देखिए फाई ई का एसआई मात्रक, बताइए बाबू एसआई मात्रक कैसे निकलेगा, फॉर्मूला से हम एसआई मात्रक निकालते हैं। देखिए ई का एसआई मात्रक होता है बाबू न्यूटन कूलाम इनवर्स, और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक आपका एसआई मात्रक बोलो क्या मिल गया बाबू, एक मिल गया हमें न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। क्लियर, मैंने आपको बताया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर इनवर्स गुने, और क्षेत्रफल का बोलो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा, बताइए अगर हम इसको वोल्ट और 2 में -1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट मीटर। क्या होगा, वोल्ट मीटर। तो विद्युत फलक्स का एसआई मात्रक क्या याद रखते हैं बाबू हम लोग, वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर आपको यहाँ देख सकते हैं अच्छे से कि देखिए वोल्ट जो होता है ना वो जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, यानी जूल कूलाम इनवर्स के बराबर होता है बाबू। ठीक है, तो यानी यहाँ पर वोल्ट जो है वो जूल कूलाम इनवर्स के बराबर होता है मीटर, तो हमारा ये भी हो जाएगा जूल मीटर कूलाम इनवर्स। क्लियर, यानी देखिए विद्युत फलक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स भी होता है, जूल मीटर कूलाम इनवर्स भी होता है, या फिर वोल्ट मीटर भी होता है। आपको कौन सा याद रखना है, आपको याद रखना है वोल्ट मीटर। क्लियर बाबू, उसी तरह आप यहाँ से फाई ई का यानी विद्युत फलक्स का विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो बोलिए विमीय सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, देखो विमीय सूत्र, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र मालूम करो। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है एम एल टी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए बाबू। ठीक है, गुने, देखो यहाँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका विमा हो जाएगा एल स्क्वायर। क्या होगा बाबू, एल स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो एम, तो एम है और एल में एल स्क्वायर से गुना होगा तो हो जाएगा एल क्यूब, और टी के पावर -3 और ए के पावर -1। ये हमारा हो जाएगा विद्युत फलक्स की क्या, विमीय सूत्र। क्लियर बाबू, और यहाँ पर विद्युत फलक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि परिभाषा हमारा क्या हो गया, परिभाषा हो गया किसी तल पर के अल्पांश क्षेत्रफल तथा उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये बता दो कैसी राशि है बाबू, तो ये हमारी अदिश राशि है, इसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसे हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो किससे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई मात्रक देखिए, अभी मैंने बताया बाबू, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। या फिर और बोलिए क्या होता है, और होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। या फिर और बोलिए क्या होता है, एक और होता है जूल मीटर कूलाम इनवर्स। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। चलिए विमीय सूत्र मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, क्या होता है ml³ T इनवर्स 3a-1, यानी ये आपका हो जाएगा विमीय सूत्र। क्लियर। अगर आपको ये परिभाषा अच्छा नहीं लगे तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बोलना है कि किसी तल पर से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह 3 तरह के होते हैं, धनात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स और शून्य फ्लक्स। यहाँ पर डिपेंड करता है कि विद्युत क्षेत्र की और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो फ्लक्स धनात्मक होगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो फ्लक्स शून्य होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो फ्लक्स हमारा ऋणात्मक होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।